गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी सिकंदर बादशाह की है। एक बार सिकंदर बादशाह अपने दो एहलकारों को लेकर किसी से मिलने के लिए जा रहा था। घर से बहुत दूर निकल गए थे घोड़ों पर, और वहां उसकी तबीयत खराब हो गई। अचानक से जब उसकी तबीयत डाउन हुई तो उसके जो दो एहलकार थे, एक वहां से वापस आया और उस नगरी में कोई हकीम जो था, बहुत माना हुआ हकीम, उसको फटाफट से घोड़े पर लेके गया। और राजा को उन्होंने जो उसके पास जड़ी बूटियां थी वो उसने राजा सिकंदर बादशाह को दी, मगर कुछ नहीं फर्क पड़ा। उसकी हालात और बिगड़ती चली गई। फिर एक और था, उसको लाया गया। उसने भी अपना पूरा जतन किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक और था, वो लाया गया। इसी तरीके से उसकी नगरी में 3-4 ऐसे माने हुए नब्जी हकीम हुआ करते थे। देसी दवाइयाँ देने वाले जड़ी बूटियाँ ऐसी जानते थे कि मरे हुए को जिंदा करके बैठा देते थे। मगर कहावत है ना कि टूटी की कोई बूटी नहीं है। जिस वक्त जिस जीव के ऊपर से वो श्वासा रूपी जो माला है वो ऊपर से टूट जाए ना, फिर उसकी कोई जोड़ने की कोई और किसी में ताकत नहीं है। एक वो मालिक इसको दोबारा उठाकर बैठा सकता है। दुनिया की जितने भी दवा दारू हैं, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, सब फेल है। तो जब सबने हाथ खड़े कर दिए कि जी हम जितना कुछ जानते थे बढ़िया से बढ़िया हमने सबने अपनी जड़ी बूटियों की जो दवा है देसी सबने देख ली, मगर राजा की हालात में, उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और बिल्कुल मरने की कगार पर जब पहुंच गया तो उन हकीमों ने हाथ जोड़ लिए कि जी हमारे पास जितना था ना, जितना हम जानकार थे, वो हमने सारी चीजें इनको दे के देख ली। मगर उन्होंने भी बोल दिया कि अब इसका अंतिम समय आ चुका है नजदीक। इसकी अब कुछ ही 100 रुपये पूंजी बची है, जो कि जिसको यह खर्च करने के बाद में चला जाएगा, मालिक का प्यारा हो जाएगा। उस वक्त जो सिकंदर बादशाह था वो अपने अहलकारों से और उन हकीमों से कहने लगे कि भाई मेरी 3 इच्छाएं हैं, वो मेरे मरने के बाद आप जरूर कर देना। तो जो उसके अहलकार थे या वो वैद्य जो हकीम खड़े थे, उन्होंने कहा कि राजन बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, अंतिम इच्छा आपकी क्या है। तो राजा सिकंदर बादशाह ने कहा कि भाई जितने मैंने आज तक धन दौलत कमाया है, जितने सोने चांदी के सिक्के हैं, असरफियाँ थी, कितनी मैंने मार काट की, कितनी मैंने मर्डर किए हैं, कितने बच्चे यतीम कर दिए, कितनी औरतों को विधवा बना दिया, बहुत गलत किया है मैंने। और आज मैं चला जाऊंगा, मैं क्या चीज साथ लेके जाऊंगा। और जितना मेरा वो धन दौलत है कमाया हुआ, जहां से मेरे को ले जाया जाए वहां उस रास्ते में पूरा फैला दिया जाए, शमशान घाट से लेकर घर तक, जितना मेरा धन दौलत कमाया हुआ था। दूसरा काम क्या करे कि जो हकीम हैं, 4 वैद्य जो हैं, वो मेरी अंतिम अर्थी को वो लेकर चलेंगे घर से शमशान घाट तक। क्यों? ताकि लोग उनको भी देख ले कि इतने बड़े हकीम जो थे माने हुए, उन्होंने सारी कोशिशें कर ली अपनी
सब तरह की दवा दारू करके देख ली, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ। ये चारों जो वैद्य हैं ये मेरे को उठा कर ले जाएंगे घर से और शमशान घाट तक। और तीसरा कौन सा काम बताया कि तीसरा ये करना कि जब मेरे को आप उठा के ले जाए कब्रिस्तान की तरफ, तो मेरे कफन में से मेरे दोनों हाथों को बाहर नंगा निकाल दिया जाए, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि आज देखो सिकंदर बादशाह कितने धन दौलत का मालिक होते हुए आज खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा है। आज जितना हम ठीक है, हमारे सतगुरु बताते हैं कि हमारा काम पैसे से भी, उसके बगैर भी नहीं चलता। चाहे तो हम में पैसा भी है, मगर हम उस पैसे के पीछे इतने भी मुरीद ना हो कि हम अपने बड़े बूढ़ों को, अपने परिवार को, उस कुल मालिक को, सबको ही भूल जाए। हमारे अंदर इतना भी घमंड अहंकार नहीं आना चाहिए कि उस परमात्मा की तरफ हमारा ख्याल ही ना रहे। हमें हर वक्त उसकी याद बनी रहनी चाहिए। तो बाबा जी फरमाते हैं, भाई पैसा भी कमाओ, इसके बगैर भी गुजर नहीं है इसको, मगर इसके इतने मुरीद मत हो कि इसी के पीछे ही रात दिन आप एक कर दो और सब कुछ को भूल जाओ। आज कोई हमसे राधा स्वामी करता है या कोई राम राम करता है या सत श्री अकाल करता है, हम चौड़े हो जाते हैं कि भाई हमारी बड़ी इज्जत है। ये सत श्री अकाल जो की है वो हमें हो रही है, हमें कोई नहीं करता। हमारे अंदर वो ताकत बैठी हुई है, हमारे माथे के बीचों बीच में वो आत्मा और परमात्मा का वास है, दोनों का हमारे अंदर मालिक का वास है। यह परिणाम उसको होता है। कोई निशान ऐसा नहीं जिसके कोई अच्छे काम हो। हमें कभी भी अगर कोई हमसे राम राम कर रहा है, सत श्री अकाल कर रहा है, कोई राधा स्वामी कर रहा है, तो हम इतना मत भूल जाए कि हमें तो हमारी बहुत ज्यादा इज्जत है, हमें लोग बहुत चाहते हैं। ये इज्जत हमारी नहीं है, उस कुल मालिक की है। और जो इंसान अपने आप को ही समझ लेता है सब कुछ, वो बहुत बुरा गिरता है। जैसे हमारे सत्संगों में एक मिसाल दी जाती है कुम्हार वाली, कि एक कुम्हार था और अपने बाजार में से देवी देवताओं की मूर्तियों को ले जाया करता था। वहाँ मूर्तियाँ बनती थी और वहाँ से रख कर वो जहाँ भी मंदिर, वो कोई नया मंदिर बना था, बनते थे, उनमें ले जाया करता था। कभी माता की मूर्ति को लेके गया, कभी राम जी की मूर्ति को, कभी कृष्ण की, कभी किसी देवी देवता की, कभी हनुमान जी की, कभी भोले शंकर भगवान की। तो लोग उसको माथा टेकते थे जिस बाजार में से उस मूर्ति को लेकर जाता था। अब एक दिन वो लेने के लिए आया, अभी मूर्ति तैयार नहीं हुई थी। वो बनाने वाला जो कारीगर था, मिस्त्री, उसने कहा भाई इसमें कम से कम 1 घंटा 1.5 इसमें लगेगा भी, और जब यह कंप्लीट होगी फिर आप ले जाना। अब वहाँ बैठ गया इंतजार में। इतने में ही कोई काम वाला आ गया, जमींदार आदमी, उस कुम्हार से कहने लगा कि भाई यहाँ आपको 1 घंटा 2 लगेंगे अभी, और तू ऐसा कर 1-2 बोरे खाद के भर के मेरे खेत में डाले। तेरे को मैं इतना कुछ, जो तेरी मेहनत है, इतने पैसे दे दूंगा मैं आपको, आपका और भी कुछ बन जाएगा इतने, जितने तक ये तेरी मूर्ति तैयार होगी। उसने उस जमींदार से वो जो उसने तय किया था उसके साथ चला गया और वहाँ से
ऊपर बोरा रख दिया उसके, और कोड़ी को जो बोरे थे दोनों तरफ कोड़ी को भरकर उसके खेत में डालने के लिए लेकर चल दिया, और निकला उसी बाजार में से जहां से वो मूर्ति को लेके जाता था। अब वहां कौन हाथ जोड़ता है? किसी ने जब हाथ नहीं जोड़े, किसी ने राधा स्वामी, किसी ने मालिक के नाम लेकर उनको नहीं नवाजा, तो वहां वो अड़ पकड़ कर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि आज क्या बात होगी, आज कोई भी नहीं मेरे को हाथ जोड़ रहा, आज क्या हो गया। तो काफी जो कुम्हार था, काफी उसने उसको डंडे में मारा, आगे ले जाने की कोशिश करी, मगर वो गधा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। तो कुम्हार ने हिसाब लगाया कि भाई क्या बात है, ये गधा क्यों नहीं आगे जा रहा। तो उसके दिमाग में उस वक्त आया कि इस गधे के जो दिमाग में गलत फितूर बैठ गया है। ये सोचने लग गया है कि लोग जो ये राम राम करते हैं या राधा स्वामी करते हैं या शास्त्री काल करते हैं हाथ जोड़कर, वो मेरे को करते हैं। मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरी बड़ी इज्जत है। अब वो तो करते थे उसको जो उसके ऊपर किसी दई देवता की वो तस्वीर, वो मूर्ति रखी हुई हुआ करती थी। तो कुम्हार जब इस बात को समझ गया, कुम्हार ने उन दुकानदारों से बाजार में से हाथ जोड़कर कहने लगा कि भाई ऐसा करो कि एक दफा ऐसे थोड़ा सा हाथ को जोड़कर सर झुका दो ताकि मेरा गधा आगे निकल जाए। इसके मन में गलत बात बैठ गई है। मैं डेली इधर मूर्ति लेके निकलता था इस बाजार में से, और आप हाथ जोड़ते थे इस दई देवता की मूर्ति को देखकर। इसके मन में यह आ गया कि तेरी तो बड़ी वाह वाह होती है, तेरे आगे तो लोग बड़े झुकते हैं, शीश झुकाते हैं तेरे को तो। मगर ये अपनी मूर्खता में था, इसको कौन जानता है। इसी तरीके से आज जो कोई हमको भी राधा स्वामी बोलता है या शास्त्री काल करता है या कोई राम राम बोलता है, वो हमारे अंदर अंदर ताकत बैठी होती है। वो कुल मालिक का बैठा होता, हमारे 10वें द्वार पर विराजमान होता है। नहीं तो आदमी के तो हम हर इंसान को जानते हैं कि उनके क्या क्या काम है। इस कल युग में कितना मालिक के प्रति किसका ध्यान है, कौन उसका नाम ले रहा है। तो हमें मालिक जिस हालात में जहाँ भी रखे हमें खुश रहना चाहिए। कभी भी हमें अहंकार में नहीं फंसना कि हमको तो मालिक ने बड़ी इज्जत बख्शी है, या इस काम को सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मेरे सिवा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये काम यहीं का यहीं रुक जाएगा। ये भी एक इंसान की मूर्खता है। शायद हमसे भी कोई बढ़िया, हमसे अच्छा काम करने वाला मालिक किसी को वहां ले आए उस काम को करने के लिए। बड़े हजूर महाराज जी अपनी वाणी में फरमाया करते थे कि भाई सेवा करो तो ओ मुकदी नहीं, ते ना करो तो कदे रुकदी नहीं। कि भाई सेवा करो तो वो कभी खत्म नहीं होगी, और ना करोगे तो आपकी वजह से वो रुकेगी नहीं। किसी को कोई भी सेवा मिली है, वो कभी किसी भी सेवा का घमंड, अहंकार, कोई गुमान मत करे कि भाई पता नहीं मैं इस सेवा को छोड़ दूंगा तो मेरे अलावा तो ये सेवा ही नहीं हो पाएगी, ये सत्संग ही नहीं होगा। ये राजपाट, ये घर बार जो आज हम चला रहे हैं ना, अगर मालिक ना करे आज हम चले जाएं इस दुनिया से, तो ये घर बार फिर भी चलेगा, ये घर गृहस्थी फिर भी चलेगी, बाल बच्चों की शादी भी होगी, सारे काम क्रियाक्रम होंगे। हम इस दुनिया में रहे या मत रहे, मगर जीते जी हम यह सोचते हैं कि यह तो पता नहीं पागल है, मूर्ख है, इनसे तो कुछ होगा ही नहीं। इस घर को, इस दुकान को सिर्फ मैं ही चला रहा हूं, मेरे अलावा इनके बस की नहीं है। और जब वो चला जाता है शायद उससे भी बढ़िया दुकान उन्हीं का परिवार चला रहा हो उसको।
मगर जीते जी वो परिवार वाले भी अपने मन में खुश रहते हैं कि बस हम तो इसी के पीछे, हमारा तो यही करने वाला है। और जिसके सर के ऊपर खुद वजन आ जाता है ना, उसको हिम्मत खुद बांधनी पड़ती है, फिर खुद अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है उसको। और हर कामयाबी, हर तरह की ताकत मालिक ने हर जीव के अंदर रखी हुई है। कई आदमियों ने अपने मन को खुद कमजोर किया होता है कि भाई मेरे से तो यह नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये कभी नहीं होगा। हमने खुद का जो हमारा मन है, उसका अपने मन को हमने गिराया हुआ है नीचे, उसको कमजोर किया हुआ है। कई लोग हैं वो बोलते हैं जी हम दौड़ नहीं पाएंगे, हमसे दौड़ा नहीं जाता, हमारा सांस फूल जाता है, हमें दम चढ़ जाता है, हम नहीं दौड़ पाएंगे। अगर उसी इंसान की किसी के साथ दुश्मनी चल रही हो और कोई दूसरा आदमी उसको बोल दे कि भाई फला आदमी जिसके साथ तेरा झगड़ा चल रहा है, वो ललकारता आ रहा है दूर से कि आज फला आदमी मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, और उसके हाथ में तलवार है कि भाई आज मैं तेरे को खत्म कर दूंगा, तो वो इंसान भी जो उसके पास खड़ा होता है, जो उसको बताता है कि भाई ये मेरे से भी नहीं रुकेगा, इसके हाथ में हथियार है, मेरे को भी काट देगा, भाई तो अपनी खुद जान बचा ले, तो वो उस दिन इतना दौड़ जाएगा कि जिसके हाथ में वो हथियार है, वो तलवार लेके उसके पीछे लगा हुआ है, उसके वो हाथ नहीं आता, जो कहता है मेरे से तो थोड़ी दूर नहीं भागा जाता, और वो अपनी जान बचा लेता है। और बाद में कहता है भाई ये मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा कि ये मालिक ने मेरे को ताकत कहाँ से दे दी, मैं कैसे दौड़ गया इतनी दूर, मैं कैसे हाथ नहीं आया फला आदमी के, वो तो बहुत दौड़ने वाला था, वो ताकत उसके अंदर कहाँ से आई, उसी के अंदर छुपी हुई थी वो। इसी तरीके उस मालिक को पाने की ताकत हर इंसान के अंदर, हर घट के अंदर मालिक ने रखी हुई है। हर तरह की जितने भी खंड ब्रह्मांड हैं, जितनी भी ये ताकतें हैं, ये सारा कुछ इंसान के शरीर में रखा हुआ है, मगर इंसान ने अपने आप को खुद ब खुद कमजोर किया हुआ है कि जी हमसे नहीं होता, हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संत पीपा जी ने अपनी वाणी में फरमाया है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, कि जो खंडों ब्रह्मंडों में है वो इस शरीर में है, इस पिंडे में है, मगर जो इसकी खोज करता है उन्हीं को मिलता है। जो हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं उनको वो कभी नहीं मिलता। ये चीजें सोच बनाने से नहीं मिलती, ये चीजें तो करनी में मिलती हैं। जब हम करनी करेंगे, उस कर्म को करेंगे, तब हमें वो प्रकट होगी, तब हम अपने अंदर में से उस परमात्मा को प्रकट कर पाएंगे। नहीं तो सब कुछ हमारे पास होते हुए फिर भी हम अंधे के अंधे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। और आज हम रात दिन कई अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रात दिन एक कर देते, हम मेहनत मजदूरी करने में, धन दौलत कमाने के लिए। मगर हजूर महाराज अपने सत्संग में फरमाया करते थे कि आप बगारियों की तरह रात दिन टूट टूट कर मर जाते हो, खून पसीना बहाते हो, मगर आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? वजह क्या है? क्योंकि हम जो असल कमाई है उसको नहीं करते हैं। असल कमाई क्या है? वो भजन स्मरण है।
जैसे इस शरीर की खुराक भोजन है और हमारी आत्मा की खुराक भजन है। जो हमारे मालिक ने, हमारे सतगुरु ने हमें भजन सुमरन की दात बख्शी हुई है, उसके लिए भी हमें वक्त जरूर निकालना पड़ेगा। वो खुराक हमारी आत्मा की है। शरीर की खुराक भोजन है और आत्मा की खुराक भजन है, मगर हर इंसान ने उस खुराक को तो भूले हुए हैं। उस खुराक को कोई भी देने की नहीं सोचता। अपने तन की सारी बीमारियों का इलाज करवाता है, अपने पेट का ख्याल करता है कि आज मेरे को अभी तक खाना नहीं मिला। अगर इसको ना भी देंगे ना, फिर भी बाबा फरीद जी ने 12 साल तक कुछ नहीं खाया पिया था, क्या वो इस दुनिया से चले गए थे? आज हम दृढ़ निश्चय कर लिए, आज हम उस मालिक के सच्चे विश्वास के ऊपर बैठ जाए, मालिक हमें अंदर से ही तृप्त करता रहेगा। वो कैसे अंदर से वो अमृत रस देता है जिससे हमारी भूख प्यास सब कुछ खत्म हो जाती है। मगर वो काम हम करते नहीं हैं। जिस काम के लिए मालिक ने हमको इस महतलोक में भेजा है, जो काम हमसे आज तक नहीं हुआ, हमने हर जूनी में अपने बाल बच्चे भी पैदा किए हैं और किसी भी जूनी में मालिक ने भेजा है, उसी जूनी में जाकर हमने घर भी, अपने घोंसले भी बनाकर रहे हैं। कौन सा ऐसा काम है जो हमसे आज तक नहीं हो पाया? सिर्फ वो मालिक की भजन बंदगी। जब से यह रूह उस सत्यलोक को छोड़कर इस महतलोक में आई है, आज तक दोबारा वापस कभी पहुंच ही नहीं पाई। और हमें सच्चा सुख तभी मिलेगा जब हम अपने निज घर वापस पहुंचेंगे। आज ये हमारे दुनियावी घर हैं, हम सुबह कहीं बाजार में चले जाएं, जब तक हम अपने बाल बच्चों को नहीं देख लेते, अपने घर पे नहीं जाकर पहुंचते, हमें रास्ते में सब्र नहीं आता। हम चाहे आधी रात को पहुंचे, हम सोचते हैं कि हम रात तो अपने घर पे ही जाकर रुकेंगे, अपने परिवार में जाकर मिलकर उनसे, उनको देखकर तब ही हमें शांति आती है। इसी तरीके जो सच्ची शांति है, सच्चा सुख है, जब तक हम अंदर जाकर मालिक से नहीं मिलेंगे, वो हमारा जो सचखंड है, जहाँ से ये रूह, यह आत्मा आई है, वहीं जाएंगे, तब जाकर हमें सच्चा सुख मिलेगा। हम सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे, जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाएंगे, 84 लाख जिया जोन से बच जाएंगे। और हमने उस कुल मालिक को भूले रहे पूरी जिंदगी, तो यहाँ तो फिर ये दुख सुख का, यह जो दुनिया है, ये दुख सुख का घर है। दुख और सुख दोनों का जोड़ा है। जैसे एक मर्द एक औरत का होता है, स्त्री पुरुष का जोड़ा होता है, इसी तरीके से यह दुनियादारी भी ये सुख दुखों का एक घर है। जैसे रात और दिन का जोड़ा है, हर चीज के जोड़े मालिक ने बनाए हैं। आत्मा का जोड़ा किसके साथ है? ये उस परमात्मा की अंश है। जब तक वापस परमात्मा में जाकर नहीं मिलती, तब तक यह इसको सच्चा सुख नहीं मिलता। जब तक एक आत्मा, एक बूंद समुद्र में जाकर नहीं मिलती, वो समुद्र का रूप धारण नहीं कर सकती। एक आत्मा परमात्मा में जाकर नहीं मिलती, तो यह परमात्मा का रूप नहीं बन सकती। और वही सच्चा सुख है। जिस दिन हमें मालिक के दीदार हो गए, हम उनमें लीन हो गए। ये बाहरी हम सोचते हैं कि जिस औरत के सिर के ऊपर से पति का सुहाग चला गया, उसको हम कहते हैं कि ये कोई उसको कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। वाणी में क्या आया है? वाणी में फरमाया गया है, फिर सच्चे ते सदा सुहागन।
कि जिसकी लेव अपने मालिक के साथ, अपने उस सच्चे परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, वो सदा सदा के लिए सुहागिन है। यह सुहाग तो किसी का 50 साल चला, किसी का 60, किसी का 70, किसी का कितना, किसी का कितना, मगर अंदर उस परमात्मा के साथ जिसने अपनी लेव को जोड़ लिया, वो परमात्मा कभी जन्म मरण के दुखों में आता ही नहीं। उसका सुहाग हर वक्त जिंदा रहता है, हर वक्त बना रहता है। तो हमें जब तक हम अपने मालिक से, अपने उस कुल मालिक से सच्चा रिश्ता नहीं जोड़ते हैं, तब तक हम ये दुखों सुखों की नगरी में आते रहेंगे। ये सुख दुख हमें मिलेंगे। और ये सुख दुख क्यों मिलते हैं? हमारे कुछ अच्छे कर्म होते हैं तो हमारी जिंदगी के कुछ अच्छे दिन गुजर जाते हैं। हमारे कोई ऐसे भारी कर्म होते हैं, उल्टे सीधे काम होते हैं, हमारे बुरे कर्म होते हैं, उनकी वजह से, उनकी बदौलत हमें दुख भोगना पड़ता है। ये कर्म हमारे खुद के किए होते हैं, कोई और हमें दे नहीं सकता। कर्म कोई दे नहीं सकता किसी को, कर्म कोई किसी का ले नहीं सकता। इन कर्मों को काटने के लिए हमारे सतगुरु ने हमें वो नाम शब्द की युक्ति, वो तरीका सिखाया है कि कर्म सिर्फ 2 तरीके से कटते हैं। पूरे संत महात्मा की शरण में जाकर, उनके सत्संग में जाकर सेवा करें, बाकी भजन सुमरन को वक्त दे पूरा, उस शब्द की कमाई करें। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। अब जो मैं बोल रहा हूं यह भी शब्द है, मगर इन शब्दों को वर्णात्मक शब्द बोला जाता है। अंदर के जो शब्द है वो धुनात्मक शब्द है। जिन शब्दों के सहारे से इस सारी सृष्टि की रचना की है मालिक ने, जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घटे घट आशे। कि सारी सृष्टि की साजना मालिक ने उन 5 नाम शब्दों की ताकत से की है। मालिक जब इस दुनिया में परले महापरले करता है तो उस शब्द को वापस खींच लेता है। शब्द ही फिर ओपत होए, अगर फिर उत्पत्ति करता है तो उस शब्द को फिर दोबारा इस धरती पे छोड़ देता है, भेज देता है, फिर हर चीज हरी भरी हो जाती है। तो हमें भी चाहिए कोई पूर्ण संत से, पूरे गुरु से नाम की दीक्षा ले और मालिक से जुड़ने की जो सच्ची युक्ति है उसको हम लें, जिसको हम भजन सुमरन या नाम शब्द कहते हैं, तब हमारी मुक्ति हो सकती है। और नहीं तो हमारा जितना भी पुण्य दान किया, जो भी अच्छे कर्म किए, सब व्यर्थ चले जाएंगे। व्रत नियम किए सब है रसातल जाए। जितने भी व्रत नियम किए हैं हमारे, सब पाताल लोक चले जाएंगे। इनका हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। फायदा तब मिलता है तब हम किसी पूर्ण संत महात्मा की शरण में जाते हैं, उनके बताए हुए, उनकी दी हुई युक्ति के अनुसार हम उनका भजन सुमरन करते हैं, उनके स्वरूप को हर वक्त अपनी आंखों में बसाए रखते हैं। उस वक्त मालिक हमको अंदर में ही हमारा पर्दा खोल देते हैं। वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, सदा हजूर दूर न जाना। वो तो हर वक्त हमारे साथ, हर पल हमारे साथ रहता है, मगर एक पर्दा लगा दिया है हमारे 10वें द्वार के ऊपर। इधर आत्मा है और इधर परमात्मा है, और बीच में ये 5 विकारों का पर्दा लगा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का पर्दा है। जब ये 5 विकारों को हम खत्म कर देते हैं तो आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा का रूप बन जाती है। फिर कौन आए और कौन जाए। तो हमें भी चाहिए, जब तक कोई पूर्ण संत महात्मा नहीं मिलता, उनकी संगति नहीं मिलती, तब तक हमारा पार उतारा नहीं है। उनसे नाम शब्द की दीक्षा ली हो,
उसकी कमाई करें, कमाई करके अंदर अपना 10वां द्वार खोल ले, अपने पर्दा खोल ले अंदर का, तब जाके हमारी मुक्ति होती है। हमें भी चाहिए इस साखी द्वारा हम अपने आप को सुधारें और अपने आप को सही रास्ता जानकर सही रास्ते के ऊपर चले, ताकि मालिक हमारा भी उद्धार कर दे, हमारा परमार्थ भी बनाए और हमारा स्वार्थ भी बनाए। अगर यह रूहानी साखियाँ चैनल आपको अच्छा लगे, यह साखी सुनकर आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन के बटन को भी ऑन जरूर करें, और यह भी लिखें कि हम कौन से एरिया से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हम सुन रहे हैं। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें एक बार। राधा स्वामी जी।